गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 1 से 19 तक। इन श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को सेना की स्थिति तथा सेना में आए गणमान्य योद्धाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। गीता अध्याय 1 के श्लोक 20 से 23 श्लोकों में अर्जुन कह रहा है कि भगवन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि देख लूं कि मेरे सामने टिकने वाले कौन कौन से योद्धा हैं। गीता अध्याय 1 के श्लोक 24-25 में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ीदीधा करके अर्जुन से कहा कि देख, सामने खड़े राजाओं तथा कुरुवंशियों को। गीता अध्याय 1 के श्लोक 26 से 45 तक के श्लोकों में वर्णन है कि अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर अपने ही संबंधियों, पुत्रों व पौत्रों, साले तथा ससुरों को मरने मारने के लिए आए हुए देखा तो श्री कृष्ण जी से विशेष विवेक से कहा कि सामने खड़ीडीढे मासूम बच्चों, अपने साथी व चचेरे भाइयों व संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। धनुष हाथ से गिर रहा है। मैं खड्डा भी नहीं रह पा रहा हूं। अपने ही जनों को मारना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य का सुख, चूंकि उनको जो स्वयं अपने राज्य व जान की परवाह, चिंता न करके मरने को तैयार हैं, उन्हें मारकर मैं राज्य नहीं चाहता। मैं बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता। चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? इनको मारने से तो पाप ही लगेगा। ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सामने खड्डी ढाहे राजा लोग तो मोह माया में अंधे हो रहे हैं, फिर हमें तो ज्ञान है। ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियाओं को बलात् तंग करेंगे। वर्णशंकर संतान हो जाएगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। गीता अध्याय 1 के श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना बेहतर समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों बहन विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। गीता अध्याय 1 के श्लोक 47 में यह कहकर अर्जुन दुखी मन से रथ के बीच वाले हिस्से में बैठ गया तथा धनुष को रख दिया। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जिनमें से 2 श्लोक 24-25 श्री कृष्ण ने बोले हैं, शेष संजय तथा अर्जुन ने कहे हैं। अध्याय 2 के श्लोक 1 से 3 में वर्णन है कि दुखी व रोते हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल ब्रह्म ने कहा कि इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न तो स्वर्ग प्राप्ति है, न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अध्याय 2 के श्लोक 4 से 6 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, अपने पूजनीय बड्ढों द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं, और इस रक्त से युक्त राज्य को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे। फिर न जाने कौन मरे और कौन बचे। अध्याय 2 के श्लोक 7 से 9 में अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं तथा आपकी शरण में हूं। बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह राय दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज्य प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे, तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना ही लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूं कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी, अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गीता ज्ञान बोलने वाले के भी जन्म मृत्यु होते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 10 से 16 में वर्णन है कि अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। ये नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख, और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं।
विशेष विवेचन। गीता अध्याय 2 के श्लोक 16 में वर्णन है कि असत यानी नाशवान का अस्तित्व चिरकाल तक नहीं रहता तथा सत यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। अविनाशी परमात्मा है, उसका अंश आत्मा भी अविनाशी है। परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। उस अविनाशी परमात्मा का अभाव, अनुपस्थिति किसी समय में नहीं होता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में उसी अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने वचन से, अपने शरीर से की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था। भले ही वर्तमान में आत्मा भी अविनाशी है, परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव नहीं था। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 के एस्कोन वाले श्री प्रभुपाद द्वारा किए अनुवाद में गड्डी डी ढिब्धी की है, आत्मा की महिमा बताई है, जबकि मूल पाठ उस अविनाशी परमात्मा का गुणगान कर रहा है। येन जिससे सर्व इदम ततम, यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है यानी विद्यमान है। एस्कोन वालों ने अनुवाद गलत किया है। शब्दों के अर्थ अनुवाद से पहले लिखे हैं, जिनमें येन शब्द का अर्थ तो ठीक किया जिससे, परंतु अनुवाद में कर दिया जो उनके द्वारा किया अनुवाद इस प्रकार है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 17। इसी गीता अध्याय 2 श्लोक 17 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित व प्रकाशित तथा जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित में ठीक किया है, जो इस प्रकार है। नाशरहित तो उसको जान, येन जिससे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अध्याय 2 श्लोक 17। दोनों अनुवाद ऊपर लिखे हैं, पाठक जन स्वयं निर्णय कर सकते हैं सत्य तथा असत्य का। वर्तमान में एस्कोन वालों की श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित गीता का अधिक प्रचार हो रहा है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है श्रीमद्भगवत गीता यथारूप। श्रद्धालुजन यथारूप शब्द देखकर आकर्षित होकर इस अनुवादित गीता को मोल लेते हैं, जिसमें यथारूप के स्थान पर गलत अनुवाद अधिक है। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद में भी यही गलती कर रखी है। शब्दों के अर्थ में व्रज शब्द का अर्थ जाओ ठीक किया है, परंतु अनुवाद में आओ किया है, जो स्पष्ट गलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन 1983 से सन 2012 तक 39 वर्षों में 48 संस्करणों में कुल 6,800,000 गीता भारत में वितरित हो चुकी हैं, जिनके प्रचार से गीता का बिगधा रूप पाठकों को पढ़ने को मिल रहा है। यथारूप की आरडीएच में गीता के ज्ञान को अज्ञान बनाकर जनता में फैलाया जा रहा है, जो एक अपराध है, भोली जनता के साथ धोखा है। वैसे तो मेरे रामपाल के अतिरिक्त सर्व अनुवादकों ने गीता शास्त्रा का अनुवाद व भावार्थ गलत किया है, परंतु एस्कोन वालों ने तो और अधिक बिगाड़ डाच दिया है। पाठक जन गीता का यथारूप इस पुस्तक में पारहेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 18 में जीवात्मा का वर्णन है। गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा कि सत तथा असत को तत्वदर्शी संत ही ठीक ठीक बताते हैं। उन्होंने दोनों को देखा है यानी जाना है अविनाशी प्रभु, तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अध्याय 2 के श्लोक 17 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता काल। भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन, हम सब, मैं और तू तथा सर्व प्राणी जन्म मरण में हैं। श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को ही जान, जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त व्यवस्थित है। उस अविनाशी सत्पुरुष का कोई नाश नहीं कर सकता। उसी की शक्ति प्रत्येक जीव में और कण 2 में विद्यमान है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी उसका प्रकाश व उष्णता पृथ्वी पर प्रभाव बनाए हुए है, जैसे सौर ऊर्जा के संयंत्रा को शक्ति दूरस्थ सूर्य से प्राप्त होती है। उस संयंत्रा से जुड्ढे सर्व, पंखें व प्रकाश करने वाले बल्ब आदि कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा सत्यलोक में दूर विराजमान होकर सर्व प्राणियों के आत्मा रूपी संयंत्रा को शक्ति प्रदान कर रहा है। उसी की शक्ति से सर्व प्राणी व भूगोल गति कर रहे हैं। जिन शास्त्राविरुद्ध साधकों को
परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, उनके अंतकरण पर पाप कर्मों के बादल छाए होते हैं। सतगुरु शरण में आने के पश्चात सत्य साधना शास्त्राविधि अनुसार करने से वे पाप कर्मों के बादल समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण से पूर्ण संत की शरण में रहकर मर्यादावत साधना करने से परमात्मा से मिलने वाली शक्ति प्रारंभ हो जाती है। कबीर परमेश्वर के शिष्य गरीबदास जी ने कहा है, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छैयारे, प्रेम की पवन करे चित्त मंजन झलके तेज नयारे सरलार्थ। जैसे सूर्य के सामने बादल होते हैं, ऐसे पाप कर्मों की छाया जीव व परमात्मा के मध्य हो जाती है। पूर्ण संत की शरण में शास्त्राविधि अनुसार साधना करने से, प्रभु की भक्ति रूपी मंजन से, प्रभु प्रेम रूपी हवा चलने से पाप कर्म रूपी बादल हटकर भक्त के चेहरे पर नई चमक दिखाई देती है, अर्थात परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्रारंभ हो जाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार यंत्र मशीन की तरह भ्रमण करवाता है, तथा जैसे पानी के भरे मटकों में सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा जीव के हृदय में दिखाई देता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी यही प्रमाण है। लिखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने वास्तविक कर्मों द्वारा पूजा करके मानव स्त्राई पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18/46 अध्याय 2 के श्लोक 18 से 20 का अनुवाद है कि यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा नाश रहित प्रमाण रहित अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकता, जीवात्मा के साथ नित्य रहने वाला कहा गया है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में सूर्य सौर ऊर्जा संयंत्रा से अभेद रहता है, उसी की शक्ति से ऊर्जा ग्रहण हो रही है, जिसे वैज्ञानिक ही जानते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता कि ये सर्व पंखे आदि कैसे कार्य कर रहे हैं। गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक 21 से 23 तक और गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 21 से 23 तक में और 8 में, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। अध्याय 13 के श्लोक 21 का अनुवाद, परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता से प्रकृति अर्थात दुर्गा में भी विद्यमान है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को भी गति उसी से मिलती है, जिस कारण जीवात्मा को कर्मानुसार भोग भोगवाने के कारण भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग कोई पशु काटने की मशीन चलाने में प्रयोग करता है, कोई जूस रस निकालने की मशीन चलाने में प्रयोग करता है, यह सर्व कार्य सौर ऊर्जा से ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति युक्त साधक उसका जैसा प्रयोग करता है, वह श्रेय परमात्मा के गुण अर्थात शक्ति को ही जाता है। अध्याय 13 के श्लोक 22 का अनुवाद, इस देह में स्थित यह परह पुरुषः अन्य परमेश्वर यानी सत्पुरुष वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सन्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में भोग लगाने से भोक्ता, ब्रह्म व परब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। अध्याय 13 के श्लोक 23 का अनुवाद, इस प्रकार सत्पुरुष को, काल भगवान को और गुणों के सहित माया को जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अध्याय 15 के श्लोक 8 का अनुवाद, हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है, ऐसे परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है ले जाता है। भावार्थ, परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टाइनवर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है। इसको वही समझ सकता है जिसके पास मोबाइल फोन है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहता है या जहां भी आता जाता है, अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड डीडीएच व चेतन पर फैलाए रहता है,
जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता, गर्मी को अपने पहुंच वाले क्षेत्र पर कण कण में फैलाए रहता है, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड व चेतन को व्यवस्थित किए हुए है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में है कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी को यंत्र मशीन की तरह चलाता है। जैसे भिन्न दो मटकों में सूर्य प्रत्येक में दिखाई देता है, ऐसे परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह बहुत दूर स्थित होता है। इस प्रकार सर्व को व्यवस्थित किए है अध्याय 2 के श्लोक 19 से 21 तक का भाव है कि सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा आत्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु में कहीं दो गंध होती है। वायु का और गंध का कभी न अलग होने वाला संबंध है, परंतु गंध का स्थानांतरण होता है तब वायु साथ ही रहती है। इसी प्रकार वायु तो परमात्मा जानो और गंध को आत्मा समझो। जैसे सुगंध अच्छी आत्मा तथा दुर्गंध दुष्ट आत्मा जानो, फिर भी परमात्मा उन्हें कर्मों के अनुसार नए शरीरों में ले जाता है और फिर भी साथ होता है। जैसे सूर्य प्रत्येक प्राणी को अपने साथ ही नजर आता है, दूर रहते हुए भी सूर्य के निराकार प्रभाव उष्णता से प्रत्येक प्राणी प्रभावित रहता है, इसी प्रकार परमेश्वर सत्यलोक में विराजमान होकर सर्व प्राणियों को ऐसे व्यवस्थित रखता है। ठीक इसी प्रकार यह अध्याय 2 के श्लोक 17 से 21, 22-23 व 24-25 का भिन्न दो भाव से अर्थ समझना है। अध्याय 2 श्लोक 22-23 में जीवात्मा की स्थिति बताई है। अध्याय 2 के श्लोक 22 का अनुवाद। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अध्याय 2 के श्लोक 23 का अनुवाद। इस जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सूखा सकती। ईश्वरीय गुणों शक्ति से युक्त होते हुए भी आत्मा का अस्तित्व भिन्न बहुत न्यून है। 24 से 25 में फिर उस सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा कही है। अध्याय 2 के श्लोक 24 का अनुवाद। यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा अदाह्य अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अध्याय 2 के श्लोक 25 का अनुवाद। यह परमात्मा गुप्त है परंतु तेजोमय सूक्ष्म शरीर सहित है, यह अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, जिससे आत्मा विनाश रहित है, इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा का साथ होने से आत्मा मरती नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने प्रकट नहीं होता, मुझ अव्यक्त छुपे हुए को यह अज्ञानी प्राणी कृष्ण रूप में व्यक्ति आया मानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी परे जो आदि अव्यक्त पूर्ण परमात्मा है, वह सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अध्याय 2 श्लोक 12 से 25 तक का भाव है कि अर्जुन, सर्व प्राणी मैं तथा तू जन्म मरण में है, परंतु अविनाशी तो उसे जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी पूर्ण ब्रह्म का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह परमात्मा इस जीवात्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु में गंध है। वायु गंध का मालिक है। अच्छी आत्मा सुगंध तथा दुष्ट आत्मा दुर्गंध होती है, परंतु शुद्ध वायु निर्लेप है और दोनों यानी परमात्मा तथा आत्मा व वायु तथा गंध का अभेद संबंध है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा के गुणों वाली ही है, फिर भी कर्म भोग भोगती है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार जीवात्मा कर्मानुसार स्वर्ग नरक 84 लाख जूनियों में सुख व कष्ट पाती है, परंतु परमात्मा को कष्ट नहीं है। जीवात्मा दुखी व सुखी अवश्य होती है। यहां पर यह बात याद रखना जरूरी है कि गीता जी के अध्याय 13 के श्लोक 22-23 में तथा गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 8 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा का अंश जीवात्मा है। इसी के साथ सत्पुरुष का अभेद संबंध है।
जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है, दुख सुख को महसूस करती है, परंतु परमात्मा सत्पुरुष इससे परे है, निर्लेप है। इसलिए प्रिय पाठकों, यह भेद समझना जरूरी है। अमर अछेद्य तो जीवात्मा भी है, परंतु कर्मों के वश है, तथा परमात्मा लिप्त नहीं है तथा समर्थ है। यह गहरा भेद समझकर गीता जी के निर्मल ज्ञान का पूर्ण लाभ उठा पाओगे। अध्याय 2 के श्लोक 26 से 30 में कहा है कि जीव आत्मा शरीर न रहने पर भी नहीं मरती है, चूंकि परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले, ऐसे ही यह शरीर समझ। जीव आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न जल में डुबोया जा सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह अमर है। यह परमात्मा जो जीवात्मा के साथ उपद्रष्टा रूप में रहता है, जो निर्विकार है। यदि जीवात्मा को नित्य मरने जन्मने वाली भी माने तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। चूंकि पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लिए, इसलिए शोक मत कर। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा, तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य है। भगवान कह रहा है, तू तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे, फिर क्यों चिंता करें। विशेष विवेचन व तर्क वितर्क, गीता अध्याय 13 श्लोक 22 को एस्कोन वालों ने श्लोक 23 बनाया है। इस श्लोक 22-23 का अनुवाद एस्कोन वालों ने कुछ ठीक किया है, जो इस प्रकार है। शब्दार्थ: उपदृष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाल, चाभी, भर्ता, स्वामी, भोक्ता, परम भोक्ता, महेश्वर, महा ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा। इति भी अच्छा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। गीता प्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित श्री जय दयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित में व अन्य सब अनुवादकों ने गलत अर्थ किया है, जो इस प्रकार है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, महेश्वरा, ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और परमात्मा, शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसे कहा गया है। तर्क: इस अनुवाद में जीवात्मा को परमात्मा कहा है तथा ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी स्वामी होने से महेश्वर कहा है, जो अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका यथार्थ सारांश इसी पुस्तक में गीता अध्याय 13 के दिव्य सारांश में पर हैं। विशेष विवेचन: गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आगे फिर कहा कि गीता अध्याय 2 श्लोक 26, यदि तू इस आत्मा को सदा मरने वाला व जन्म लेने वाला मानता है तो भी शोक करने योग्य नहीं है। श्लोक 27, क्योंकि तेरी मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 28, ये सर्व प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे, बीच में भी हैं, ऐसे में भी क्या शोक करना। श्लोक 29, इस श्लोक में कहा है कि कोई महापुरुष ही इस आत्मा के विज्ञान को जानने की कोशिश करता है। श्लोक 30, हे भारतवंशी अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में इस शरीर में है, इसलिए यह अवध्य यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्व प्राणियों यानी सामने उपस्थित सैनिकों तथा कुल के व्यक्तियों, रिश्तेदारों के मरने पर तू शोक करने के योग्य नहीं है। इन श्लोकों की काल ब्रह्म की प्रेरणा पर विचार करते हैं। युद्ध में अभिमन्यु की मौत के समय सर्व पांडव विलाप करने लगे। सुभद्रा रोई, श्री कृष्ण भी महादुखी हुए। द्रोणाचार्य तो विद्वान थे, गुरु थे, वे भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने का समाचार सुनकर कलेजा पकड़ कर बैठ गए, युद्ध नहीं कर सके। फिर अर्जुन कौन से खेत की मूली था जो स्वजनों की मौत पर दुखी न हो। यह सब काल ब्रह्म की चाल थी। उकसाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु जा को लागे वो तन जाने। पढ़ें कथा।